हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। चैंपियंस ट्रॉफी का बुखार अभी जो चढ़ रहा है। जो मैचेस हो रहे हैं और स्पेशली जो कल रात का मैच था, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। सब लोग इंडिया पाकिस्तान के चांद रात की बातें कर रहे थे, बट जब ऑस्ट्रेलिया ने फोर्स किया है लोगों को एक्चुअली उस मैच के बारे में बात करने के लिए, जबकि हम यहाँ पे आए हैं इंडिया और पाकिस्तान का प्रीव्यू करने, जो हम्म, हम करेंगे भी। बट व्हाट अ नॉक इट वाज मैन। और what इंग्लैंड का यही प्रॉब्लम है, जहां पे बेसबॉल खेलना होता है वहां पे वो खेलते नहीं है। और कल जो 30 ओवर्स के बाद उनकी बैटिंग थी, वो बहुत ही बेकार थी। मतलब कि वेल बोल्ड ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो, क्योंकि उन्होंने चेंज ऑफ पेस किया। इंग्लैंड वाले सिर्फ पेस अपना डालते गए विदाउट एनी वेरिएशंस, बट स्टिल सुपर। मतलब कि ड्यू बोलो या जो भी बोलो, बट 27 फॉर 2 और 120 फॉर 4 से 352 चेज करना, एंड दैट टू इन अ कन्विंसिंग मैनर, yeah, लॉट ऑफ क्रेडिट। और वही प्रूव होगा कि ऑस्ट्रेलिया को कभी काउंट आउट, एंड एनी स्ट्रॉन्ग ऑस्ट्रेलियन टीम ऑलवेज मेक्स द आईसीसी टूर्नामेंट इंटरेस्टिंग। इस बार yeah. बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऑब्वियसली दे आर मिसिंग देयर लेजेंड्स। बट फिर भी एक स्टेटमेंट देख के थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि अभी तक हमें लग रहा था कि इंडिया ही फेवरेट्स है, इंडिया ही जीतेगी, और कोई टीम ऐसी नजर नहीं आ रही थी जो इंडिया को चैलेंज कर सके। एंड एक तरह से अच्छा बट थोड़े फ्रेश प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं. वी आर गेटिंग टू नो इवन देयर बेंच इज स्ट्रांग व्हिच वाज अनफॉर्चुनेटली नॉट गेटिंग मच चांस. सो शो बाय हम्म। ऑस्ट्रेलिया यस्टरडे टॉप नॉच. एंड वही है ना, उन्होंने एक फ्रेश टीम को बैक किया है विदाउट एनी बैगेजेस। तो बहुत अच्छा। कल का ड्रीम इलेवन का क्या था प्रतीक? I यू आर was द I was आउटराइट a winner विनर। by a long mile because Duckett was my captain, bro. So हाँ। I had भाई बहुत I had बहुत vice captain अमेजिंग। Labuschagne who also made a good knock. So I accumulated a lot of points yesterday, Shikhar, and I had impact bowlers like Zampa and Rashid. I had Joe Root and Maxwell who also played cameos. I had Carey. I took extra wicket keepers. Smith did not perform, but Carey did, and so या yeah, overall I had like 8 or 9 people performing yesterday. आई विल कॉल योर pick of Carey a very brave pick, because I didn't expect him to deliver yesterday, but he took 3 catches. और लाबुशेन को तूने जो वाइस कैप्टन लिया है, तेरी तो लॉटरी लग गई वहां पे, क्योंकि उसने 2 विकेट भी ले लिए, विच वाज अनएक्सपेक्टेड। मतलब And I किसी saw ने a lot नहीं of सोचा होगा। Steve Smith instead of him, but yeah, I went with Labuschagne yesterday. हाँ, उसने 2 विकेट भी ले लिया, तो तेरा काफी ड्रीम इलेवन अच्छा हो गया। व्हेन इट कम्स टू जॉर्ट फॉर्म कॉन्टेस्ट, वाओ, सरप्राइजिंग टू सी नितिन गेटिंग ऑल 3 करेक्ट। वाओ मैन, दैट्स अमेजिंग। No. He only gained 1 point yesterday. So Jot form did not move much yesterday अच्छा। because people either got 1 or 2 points. So ओके 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 ओके। yeah, Nitin was already at 5.5. He's at 6.5 points, and then you, Joy, and Vishnu are just point 0.5 behind him. So you're right up there. And in the यस। D11, Kunal is again second yesterday. So he hasn't won anything, but he has accumulated quite many points. And Manish. अबे इसीलिए मैंने तुझे बोला था वो 0.25 और 0.5 वाला बंद कर यार। यू शुड हैव जस्ट गिवन द विनर्स द पॉइंट्स। अभी ये फालतू तूने 0.25 0.5 करके, भाई वो तो करता ही है स्ट्रेटेजिकली सिलेक्ट। अब छोड़ यार, मैं क्या बोलूं But तुझे, Manish is तुझे leading अपना there पॉइंट। because she came third yesterday. So again, with that partial point held. बट हाँ, तो कुणाल को जिता देगा। बट जॉर्ट फॉर्म में मैं अपना बोलना चाहता हूँ, मैंने ऑस्ट्रेलिया Hmm. प्रिडिक्ट किया था इवन। बट सरप्राइजिंगली मैंने जो जीता है कल की, ऑस्ट्रेलिया स्कोरिंग मोर इन फर्स्ट 10 ओवर्स। वो Yeah. कॉन्टेस्ट जीत के काफी अच्छा लगा, Very क्योंकि few people got आफ्टर। it right. Yeah. Combination of that and Australia win. Very few people got it right. Joy and you were one of them. Joy and you. या And सो Mayuresh दैट भी वाज अच्छा खेल रहा है. अमेजिंग। Mayuresh is at 5.5. He's just right behind you guys. हम्म। Anyways, before I show predictions for today, which will be interesting, I want to hear from Shomil and Joydeep. Like, what are their thoughts on the India-Pakistan rivalry and today's match? Yeah, I was talking about it. I am super low on confidence now on Pakistan. I thought it's going to be a cracker of a match. I had seen a lot of predictions which were like Pakistan will just edge out. Yeah. But structural जो बैठ रहा है अभी उसके हिसाब से it is not going to be I think Pakistan's day. Firstly, Dubai wala is a big issue. Like Hmm. being in UAE, traveling to play India, जहाँ पे they are settled, non-traveled, they have won one match, they know the conditions very well. हालांकि उसी दिन बोला गया था on commentary that the pitch for today will be 2 pitches away, so there's going to be some newness for India to navigate. But Pakistan are dealing with a lot of problems. I think they had never imagined that Fakar will be out of the 11. He's the Most biggest. That's most the biggest likely news for me. Imam will come in and settle. That is going to be a new change. Bobsey's का last innings will not give him any confidence today.
Hmm. But one thing that I wanted to talk about is most of the things I have spoken in preview is based on the Cricinfo analysis. और Hmm. आज मुझे थोड़ा सा वो कॉपी पेस्ट लगा because they are again expecting no changes to the 11. Which is sad to So see. Agar that happens, yeah, I'll be very upset because there are few minor changes needed actually. Even though you win, you need to do some changes. नहीं मेरे को प्रॉब्लम उससे है कि स्टिल नो अर्शदीप. तो मेरा एक ही पॉइंट था आज मेनली रिव्यू में कि अगर अर्शदीप को आज नहीं खिलाते हैं तो इट विल बी लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू प्ले इन अ प्रेशर सिचुएशन. और Hmm. अगर उन लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मतलब अर्शदीप को हम बाद में लाएंगे या अभी बस Yeah, ट्रायल कर रहे हैं, वरुण I'll को बाद में लाएंगे. I'll come टुडे back to you on इज this. Yeah. टुडे इज अ रिहर्सल फॉर लाइक द सेमीफाइनल्स. तो टुडे दे शुड प्ले Why देयर will बेस्ट they 11. drop? Why will they drop Rana So, or? we'll come back to squad. Just talk about the general theme, Shomil and Joy, please. Oh Yeah. no, I think आज का match में I would be like, yeah, I had predicted Australia to win because I always think Australia is a very strong in ICC tournaments, Yeah. and even though they were like their squad is not this, it's like an A squad coming into this team. All the best players are not playing, so I had still predicted that Australia will do well. Hmm. 356 chase is amazing. I Yeah. was definitely like not expecting that performance, but I think it's good performance from Decade from sorry. So Shomil, sorry. does that in talking about India Pakistan, does that rivalry still exist or it's not that big of a contest anymore? I think overall, I don't think it's a that big of a contest anymore because India's team overall has become so much better now. Superior. And the bigger, the tougher the format, the longer the format, the tougher the challenge. Yes. In a T20 format, you would say India and Pakistan still has a chance of upsetting India now. Hmm. Whereas in a one day format or a test format, India's team is so much advanced that they know they've played so much of international cricket, they've played so much of domestic, like in IPL cricket, that they are very, very well placed at this point to win the trophy. Well, not, yeah, and win the trophy. And tomorrow's match is earlier used to be considered like a challenge. I don't think tomorrow will be a challenge. If Pakistan does win, it will be considered an upset Yes. because Absolutely. Pakistan's team is not considered the same But level as India right now. बट लेट्स टॉक अबाउट दुबई's कंडीशंस. प्रतीक, कल मैंने कुछ स्टैट्स शेयर किए थे. Yeah. सो 22 मैचेस वन बाय team batting first, 34 won by team batting second, 300 has been scored 4 times, 300 has never been chased. The highest chase is 287 in Dubai. So the outfield is bigger. You can't hit a six very easily unless you have a good connection. Spinners will play a role here also. And the problem with Pakistan is their lone spinner, which is Abrar. Now, Abrar का एक चीज है यहाँ पे अच्छा कि India has never faced Abrar. So it's going to be a new challenge for Abrar. और but जो भी हो, अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट करती है, एंड आई वाज हियरिंग लॉट ऑफ पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स, सब लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान शुड बैट फर्स्ट. सब लोग यही बोल रहे हैं, which I agree because Pakistan And is even not a good. Shubman Gill said that the team who will bat second will be under more pressure. That also suggests India also might look to bat first. यस यस, क्योंकि यहाँ पे टर्न भी हो रहा है. और दूसरा बात है कि ड्यू अभी शायद दुबई में इतना ज्यादा सेट इन नहीं हुआ है जितना लाहौर और रावलपिंडी में आने वाला है. हाँ. बट पाकिस्तान के लिए तो एनीवे दे नीड टू बैट फर्स्ट. मतलब कि उनसे चेज उनकी बस की ही बात नहीं है. वो इतने डॉट बॉल्स खेलते हैं. देख, चेज That's में another चाहिए thing. कैसी They are बैटिंग. very bad at chasing. कल ऑस्ट्रेलिया ने एक आइडियल टेम्पलेट दिया कि आपको चेज में कैसे बैटिंग करना है. सिंगल्स रोटेशन कितना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एक फेज था 10 से 20 ओवर का, प्रतीक, जहां पे 53 रन्स बने. उस Yeah. फेज में एक भी बाउंड्री नहीं, एक बाउंड्री स्कोर किया है ऑस्ट्रेलिया ने. वो 53 रन्स जो बनाए, Amazing. 49 रन्स उन्होंने भाग भाग के लिए. सो दैट इज हाउ यू चेज डाउन अ बिग टारगेट. पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम क्या है? स्ट्राइक रोटेशन. स्पिनर्स एक प्रॉब्लम है, दूसरा है स्ट्राइक रोटेशन. दे गेट बॉग डाउन. मतलब जडेजा जैसे बॉलर के लिए तो ये इजी मीट है एक्चुअली. जो बोलते हैं ना कि जैसे जडेजा विल हंट दोस डॉट बॉल्स मैन टुडे. मतलब कि वो इतने डॉट बॉल्स डाल सकता है. वो एकदम लाइन टू लाइन, विकेट टू विकेट जो डालता है बॉलिंग, उसको मतलब गैप्स में खेलना, डेट्स अ स्किल इन ओडीआई क्रिकेट. इसलिए मुझे ओडीआई क्रिकेट में अभी भी वो होप नजर आती है और वो मजा नजर आता है, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट इज अ डिफरेंट बॉल गेम. टेस्ट में तुम्हारा डिफेंस है, टी20 में तुम्हारा सिक्स हिटिंग You है. need more बट skills in ओडीआई ODI, not just bashing. You also need some test batting. You also need टेस्ट captaincy भी बैटिंग नहीं, बहुत वो ज्यादा टेस्ट होता सिंगल है शिखर. That is one thing I'm learning. सिंगल
सिंगल्स लेना captaincy is, बहुत इंपॉर्टेंट है ओडीआई में. सिंगल्स लेना इज नॉट इंपॉर्टेंट इन टेस्ट क्रिकेट. ठीक है, yeah. वहां पे तुम डिफेंस करो, बट सिंगल्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ओडीआई क्रिकेट में. और वो चीज इंडिया मच मच बेटर है. मतलब प्लेयर्स लाइक Mm. Hmm. विराट, श्रेयस, जो भी हमारा मिडिल And ऑर्डर that है. is why, Shikhar, I feel India is ready for both the scenarios, bat first or bat second. But Pakistan clearly isn't. Pakistan हम्म. clearly Mm. isn't. And let's look at some हम्म. predictions our members have made. So clearly हम्म. it's in favor of India, like Joy suggested. Mhm. Only 13% saying Pakistan, heavily skewed हम्म. towards India. Even in हम्म. batting and bowling, you can hardly see any green. For batting, Shreyas Iyer is the number one pick. I'm slightly I surprised. I would like to know the names of those two people actually, Pratik, who have picked Pakistan. Okay, Really. so yeah, you go through the chart, I'll find those names. Yeah. नहीं, very obvious prediction and very interesting prediction that Shreyas Iyer is the top Mhm. prediction for run scorer, and Arshdeep is the top prediction, and we are not even sure that, and Arshdeep and Varun are the top predictors, and we are not even sure that they are going to play the match. That is the Mhm. most funny thing about this Indian team. Yeah. I hope Arshdeep and No, Varun I don't think actually Varun should get it. play. Varun definitely will not play, and I But don't why Yeah, do you you see say him. that? won't you Why do won't you be say able that? to guess, man, who predicted Pakistan win today, actually. It wasn't Gaurav, it was actually Joydeep and Mayuresh Prabhu who were predicting Oh, Pakistan. So I'm nice. Very interesting. yes. That's why Joydeep ran away. तो जॉयदीप को स्पॉट पे डालते हैं थोड़ा ही इस प्रिडिक्शन के Is लिए. he still there? जॉय I think he ran away. जॉयदीप, इन व्हाट सिनेरियो आर यू इमेजिनिंग I don't think he's पाकिस्तान? not. He's not there. Only three of us अच्छा, are there. he's He left. left. He's No, left. but in my I would be like in Hmm. India chasing. I think this Indian team is a better team that bats first because they don't have. They need a firepower, much more firepower like Pant or Pandya in form to perform in the middle order because Rahul doesn't hard hit. Shreyas Iyer is I don't know. He's out. He can be powerful. But again, he's not Hmm. that confident yet because his spot is very much That's why I'm dicey in the surprised, Indian man. team. 5 picks for Shreyas Iyer. Like, that is interesting. No, I mean he's a good player. He has been in good form, but I'm saying that his performance will be a little bit, you would say, iffy, just because he knows that if he doesn't perform, he might have to give way for Pant, who's waiting in the ranks. No, I think KL Pant and is Pant have a sitting. competition. I feel Shreyas Iyer I is mean, see again, if Pant is also a good bat. So if Shreyas Iyer is not Uh, performing, एक मिनट. Pant can I'm replace going him to as well. I'm going to stop you there. Pant is not backed by this management, That is Somil. So Pant unfortunate is because today I would play uh, Pant if for is KL, but they yeah. unfortunately. If Mm. Pant had to play, he would have played in the England series itself. He would have played like they tried Yashasvi Jaiswal. At least they gave him one match, but they didn't even give Pant even one match. I don't think he's going to come straight away out of the blue. If they wanted to play Pant, they would have given him Yeah. a match against Bangladesh at Who least. is the But replacement for Shreyas Iyer then? If Shreyas Iyer doesn't play, who else is there in the but bank? why you're saying because Shreyas Iyer, is he injured or something? No. I'm just saying if No, he was Shamil, to be they already have replaced. sent Yashasvi home, so Shreyas Iyer is So playing with Shreyas is the him. player. Okay. Shreyas Iyer will play. Okay. Shreyas No, Iyer I'm has to just play, saying, man. like, I He's the feel most like this important. Indian team is also very Hmm. uh it's ready to a team that Hmm. bats first, but Yeah. whenever it's put Hmm. under pressure, batting second, they might be under a Hmm. little more pressure. Like We do against lose wickets. Bangladesh, Hmm. also you could see Hmm. that India was Hmm. under a little pressure. But Yes, it was yes, yes. Bangladesh, they don't have the best bowling, So I so think Hmm. they best case were. scenario based on what you guys are saying is that Pakistan is scoring 250 batting first. I think that's the नहीं best. नहीं, I would Pakistan say scoring 300. 280 at least. At At least least 280 280. to Shikhar, I think 300. 260 is enough. Even if India is batting first, I will be happy with 260. The numbers you gave us, like, By India will be okay with 230 also. They can still defend against Pakistan Yeah. because Pakistan is a nervous chaser. yes, But if you have to trap India, Pakistan need to 280. score Wow. 280. 280 280. is That means you minimum. need a big 100 from Rezu Simons. Yeah. Yeah, you need a big 100 from one of the top guys, top four guys, and after that you need early wickets to make India feel they go into CPR mode. See, Australia don't go into CPR mode. Hmm. That's what CPR is basically what happens when I've your already heartbeat collapses. Okay, so when one or two wicket falls, you see how India batted. They totally shut the shop on yeah. net run rate or any other ambitions. Even though with Jadeja and Pandya still there,
They could have actually easily gone for that net run rate. I still do believe that they could have gone for the net run rate, but they will play no risk cricket, They just and were they will. focusing on winning matches. That's fine. हाँ हाँ. Shomil, But I by will. the way, you asked about that thing, right? Harshit and Arshdeep. See, our members are predicting Arshdeep, even though they know there is very less chance of him playing. You know why? Because Mm. he's very good bowler. He has a knack of picking early wickets. And Mhm. I also feel, Shomil, that in the first match, because Bangladeshi top order were left-handers, all three, top three, Shomil Sarkar, Tanzim, and Shanto. That's why Harshit Rana played. But against the Okay. right-handers, Arshdeep can be a weapon. And I really want India to play three paces today. That's my take. But Oh yeah. I mean, if Hmm. they're playing three pacers and Harshit and Shami are paired with Arshdeep, Hmm. I would be like, yeah, sure. But after a Hmm. performance, like after 3 wickets in the first game, I don't know the Hmm. reason. Like, oh, why why he would should you be drop a replaced? player? Okay. Yeah, but again, Hmm. that is my KKR part talking. But Hmm. Shikhar, do you think India, But Arshit should be another replaced? I KKR really related like question him is, I think he's a very good bowler. And Arshdeep but is a good why bowler, no Varun? doubt. Why what is wrong with Varun then? Somil, you are also a No, I don't Varun is think. See, also a KKR guy. Varun should yeah, play I because am, but Kuldeep did not pick again, a single I don't wicket. think Varun. I don't see Varun as a good one-day bowler because Varun's Hmm. Varun's like his like what do you say specialty is those Yeah. variations, and for 4 overs, those are tough to hit. But if you have 8, 10 overs of them, and he'll become Hmm. more predictable over time, and you don't want that. As an Indian I, team, as a KKR team, you don't want that. Like the more overs he bowls, he'll become I, then it'll be like bowling off spin and leg spin all the time. Hmm. I'm So going I to don't predict see one thing. him. I hope Varun, if he Plays plays today, he's going to bowl in all three phases, Pratik. He's an all three phases bowler. and he's He more will bowl dangerous in than power Abrar. play. Abrar doesn't even turn that ball that much that Varun does. नहीं, वरुण भी टर्न नहीं करता है, बट But वरुण का he is देख more क्या है भाई, mystical. वो लेग Mystic स्पिन, rather. उसके पास लेग स्पिन वाला वो बॉल है जो ड्रिफ्ट Hmm. करता है एंड इट गोज, गूगली है, अनिल कुंबले वाला गूगली है उसके पास, फिर He थोड़ा has बहुत इधर उधर. variations. हाँ I don't disagree to you. I feel like हाँ, और ये जैसा he पिच है, has that. दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ डाउट्स. मतलब कि वो पावर प्ले में बॉलिंग कर सकता है, डेथ में वो 4-5 ओवर आराम से डाल सकता है इन पाकिस्तानी बैटर्स को, Hmm. विदाउट Yeah. गोइंग फॉर मोर रन. ही कैन इजीली बॉल 4-5 ओवर्स. तो मुझे Hmm. लगता है वरुण आपने लाया है अलग से स्क्वाड में ना, आपने हाँ, उसको लाया है, वो तो स्क्वाड से बाहर था, आज बड़ा ओडीआई मैच है, आज डेब्यू भी खिलाओ. नहीं किया था, ओडीआई डेब्यू भी नहीं किया था, उसको आपने अलग अलग से मतलब लाया स्क्वाड एंड में कि फाइफर लिया यशस्वी इंग्लैंड में, जायसवाल वो को थर्ड मैच में फाइफर रिप्लेस लिया. करके. तो आप अभी जब मेन मैच है, आप क्यों नहीं खिलाओगे वरुण को भाई? So आपने अलग से उसको whom will लाया है ना. I he think will be like? Kuldeep looked very ordinary in the last match, unfortunately. But I हम्म. think I think you're playing. I feel like India's problem has always been that they're trying to play too many for all-rounders. Yeah, Jadeja and Akshar. Like Ravindra Jadeja hai, Akshar Patel hai, and हम्म. Pandya hai. You can't play all of them in this. It's not T20. You हम्म. have to be नहीं, much जडेजा की better. नहीं बैटिंग भी नहीं आ रही है, इसमें, मतलब बहुत रेयरली आती है जडेजा की बैटिंग भी. वर्ल्ड कप में भी नहीं आई थी, ओडीआई वर्ल्ड कप में भी. शिखर तो क्यों खिलाते हैं फिर जडेजा को? जस्ट I feel सेफ्टी. like नहीं नहीं they're playing an extra batter then. If you're नहीं playing नहीं so नहीं many नहीं नहीं. all-rounders, then drop Shreyas Iyer or drop KL Rahul. No, not KL Rahul, but drop Shreyas Iyer, bring them all back up 1-1. And then I play an extra bowler. नहीं नहीं You नहीं have भाई, they're आई डोंट all-rounders. एग्री What's विद the दिस. point of आई playing डोंट एग्री विद all-rounders? दिस एट ऑल. देख भाई, डेप्थ ऑफ बैटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू प्ले aggressively at the top. So if you Hmm. don't have depth in the batting, you will always be tentative, and again you will be playing very low risk cricket. If you have batting till Jadeja, Rohit Sharma can afford to go hard. Shreyas Iyer can afford to go hard. दैट्स ट्रू. So I don't agree with that point because depth of batting is important. अभी Hmm. इसमें वरुण को कैसे अकोमोडेट करना है, दैट इज अनदर But क्वेश्चन. bowling, या फिर you have less bowlers now then. नहीं, Hmm. योर बॉलर्स, मतलब पांड्या इज You प्लेइंग still एज अ have थर्ड six पेसर. bowlers, na? You still have six bowlers. हाँ, you have Hmm. 3 pacers, 3 spinners, so I think it Hmm. balances the squad well. मतलब वैसे उन्होंने सोच के ही किया है, and I think it gives that freedom to the top order to go a bit aggressive because India is a tentative uh, nation in ICC Cups. Normally, this is why we have lost so many ICC trophies in the past because we have played cagey and cautious cricket Yeah. in big Hmm. matches. तो इसमें क्या है कि अभी थोड़ा फ्रीडम है कि यू गो आउट, देयर आर पीपल इन मतलब कि इन 7 and 8 who can still bat. Yeah. बट स्टिल वो
वरुण का आई एग्री कि मतलब कि इफ यू आर प्लेइंग शामी, समवन लाइक शामी एंड अर्शदीप, एंड यू वांट समवन लाइक वरुण टू कम इन, then how are you going to accommodate? That is a question mark. That is a big Mm. question mark. Let's also talk about Pakistan, guys. So again, we have talked about Fakhar Zaman. That hole can't be filled by Imam because he's not a like-to-like replacement. Imam is again a cautious player, and Pakistan has too many cautious players like Babar Azam, Shakil. So Shikhar, what do you think Pakistan can do different to play positive cricket? Man, first they should get Kamran Gulam into the Oh. team. He's a very good player. He's exactly like Josh Inglis. And in जैसे place Josh of Inglis Shakil or Imam, like in opener place or of Shakil, Shakil? yeah, he should be straight away coming in. And वैसे भी शकील ने कुछ वैसा impact. तो I think Kamran Gulam should come in. अगर आपको एक और बैट्समैन खिलाना है तो खुशदिल के जगह खिला लो, क्योंकि उसका ऑल्दो ही हैज परफॉर्म्ड वेल, या तैयब ताहिर के जगह खिला लो। ये ताहिर बिकॉज तो खुशबू तो बॉलिंग भी करता है। हाँ, तैयब ताहिर की जगह आप खिला लो ना। उसने तो ऐसा कोई, मुझे लगा नहीं उसका पावर हिटिंग ऐसे रहे जैसे इफ्तिकार का था या शादाब का भी था। या उतना तो क्वालिटी उसमें लगा नहीं है। उसने कोई अंडर 23 मैच इमर्जिंग एशिया कप में कुछ मार दिया था, उसके वजह से उसको इतना हाइप अप कर दिया इन्होंने। बट या आई थिंक ओवरऑल पाकिस्तान शुड ब्रिंग इन कामरान गुलाम। एंड वही है, इनको थोड़ा स्पाइसी पिच अगर मिल जाए तो पाकिस्तान के पास चांस है जीतने का। और मतलब स्पाइसी से का मतलब है ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका लेवल का पिच, जहां पे ये सीरीज जीत के आ रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो दैट काइंड ऑफ पिच। और ये बहुत शॉकिंग स्टेटमेंट था आकिब जावेद का, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, भाई वो कौन सी दुनिया में, मतलब वो बोल रहे हैं हम तो 90s का ट्रॉयका जैसा हमने बस बनाए फास्ट बॉलिंग। हमारी एंड स्ट्रेंथ हम फास्ट बॉलिंग है। या आई हमारे डोंट पास केयर कि फास्ट स्पिन बॉलिंग है। होगा, स्लो लेफ्ट आर्मर्स के लिए अच्छा, स्लो स्पिन के लिए अच्छा है, बट मैं तब भी 3 फास्ट बॉलर्स के लिए बैक करूंगा। हाँ, तो यहाँ पे अगर तुम्हें साउथ शकील को खिलाना है तो तुम उससे बॉलिंग कराओ। ही इज ऑल्सो लेफ्ट आर्म स्पिनर, उससे बॉलिंग कराओ। लेकिन अगर तुम बॉलिंग नहीं करा रहे हो और सिर्फ सलमान अली आगा ही तुम्हारा सेकंड स्पिनर है, तो भाई छोड़ दो, फिर तुम रहने दो, मतलब बिकॉज ये डू नो और डाई पॉइंट मैच है मतलब। पाकिस्तान के लिए। आई होप दे टर्न अप वेल। कल एक रील देखा था, बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहे थे। शाह अफरीदी यॉर्कर्स मार रहा था। लेट्स सी आज वो डालता है क्या। एंड इंडिया को प्रेशर में डालना है तो या यू हैव टू गेट रोहित आउट अर्ली एंड शाहीन कैन फर्स्ट डू 10 overs में दे नीड दैट। 3 wickets टू रैटल इंडिया। दे नीड 3 wickets या इन द फर्स्ट 10 overs। अगर वो नहीं मिला तो इंडिया विल इजीली क्रूज टू विक्ट्री। दे विल प्ले इन क्रूज कंट्रोल मोड। जैसा वो एक एशिया कप में मैच हुआ था जहां पे हम्बन टोटा में आई थिंक शायद हमने 356 कुछ मारा था देन, तो या इंडिया। हाँ Pakistan have to get Kohli because Kohli gets back in form against Pakistan. या दे So कोहली हैज समथिंग Kohli, अगेंस्ट because देम। if the only player who is not performing right now in the Indian team in the middle order is Kohli. कोहली कल अगर फाइट फॉर्म में आ गया तो इंडिया को एक कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और और ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला है सोमिल ने, कोहली लव्स पाकिस्तान, और इसीलिए उनको स्पिनर खिलाना चाहिए था, पता है, क्योंकि कोहली इज करेंटली मैसिवली स्ट्रगलिंग अगेंस्ट स्पिन। तो तुमने तो स्पिनर खिलाया ही नहीं। अब अबरार है, मिस्ट्री स्पिन एक ही है। आगा को तो आराम से कोहली मिल्क कर लेगा, 6 सिंगल्स एक ओवर हाँ। में, 3 सिंगल वो चला लेगा आराम से गेम। तुमने तो कोई अच्छा स्पिनर खिलाया ही नहीं जो कोहली को ट्रबल कर सके। लुक हाउ आदिल रशीद इज ट्रबलिंग कोहली, मतलब ही, तुमने उस्मान कादिर ये सबको क्यों नहीं खिलाया अपने लेग स्पिनर्स वेरी को? गुड। तो दैट इज व्हाई पाकिस्तान विल स्ट्रगल। आई थिंक कोहली विल बी बैक टुडे। ही लव्स दिस ओपोनेंट, मतलब कि या ही शुड स्कोर बिग। एक ओपोनेंट है जिसके अगेंस्ट उसका परफॉर्मेंस गारंटीड होता है। एंड शिखर व्हाट वाज दैट स्टैट 330 प्लस रन्स? वो रोहित एंड रिजवान का कुछ था जो। Rohit has the best record in Dubai. He loves playing दुबई। in Dubai because the ball comes on so good. So he's scored 358 runs in 6 innings, and Babar has scored 330 runs in 6 innings. बट वी अभी नो दिस बाबर इज नॉट द सेम ओल्ड बाबर सो। हाँ, अभी कुछ रिसेंट न्यूज आ रहा है प्रतीक कि बाबर एंड कोहली पे कुछ इंजरी फियर्स हैं, क्योंकि बाबर ने कल प्रैक्टिस नहीं किया था और कोहली भी कल कुछ नेट्स में खाया है बॉल वॉल। तो वाह, बाबर का कुछ आई इन्फेक्शन, ऐसा कुछ न्यूज आ रहा है कि उसको आई दैट विल इन्फेक्शन है बी और समथिंग क्रेजी लाइक इफ दैट। बाबर एंड फकर बोथ आर नॉट प्लेइंग, देन पाकिस्तान तो वैसे ही बैकफुट पे चला जाएगा। हाँ, और एक और चीज है कि बाबर को क्या, इनको मतलब एटलीस्ट नाउ दे शुड ड्रॉप हिम, मतलब अब क्योंकि इनका मूव फ्लॉप हो, ड्रॉप हिम टू नंबर 3, मतलब नॉट ड्रॉप हिम। डेफिनेटली। या हाँ, गुलाम ड्रॉप गलत हिम टू क्यों नहीं नंबर ओपन कर सकते? एग्जैक्टली। हम्म हम्म हम्म
And this is my dream 11, Shikhar. You also share like हम्म what are you thinking about today? But मैंने तो हम्म रिजवान को कैप विकेट कीपर रखा है, नॉट केएल. एंड हम्म हम्म बैटिंग में मैंने विराट को रखा है. रोहित और विराट में कंफ्यूजन था, बट मुझे ऐसा लग रहा है हम्म रोहित को कोई ले जा सकता है बिकॉज ही ट्राई टू प्ले हम्म शॉट्स, बॉल विल स्विंग एटलीस्ट थोड़ा हम्म सा. तो मैंने विराट को रखा है एंड हम्म गिल को रखा है. एंड देन पाकिस्तान से मैंने दोनों हम्म ओपनर्स रख लिए, बाबर एंड इमाम. एंड देन हम्म ऑलराउंडर्स में अक्षर पटेल एंड खुशदिल शाह, बिकॉज खुशदिल प्लेड रियली वेल इन द लास्ट मैच. एंड हार्दिक पांड्या हम्म रखा है मैंने जस्ट बिकॉज पाकिस्तान के अगेंस्ट वो भी कभी कभी अच्छा खेलता है एंड बॉलिंग में भी विकेट ले सकता है. अरे उसका स्टनिंग एवरेज है ब्रो, 69 का एवरेज है हार्दिक पांड्या का वर्सेस वाह. पाकिस्तान एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 129। उसका एंड देन स्टैट्स मैं देख रहा था, मतलब मैं अमेज हो गया भाई। एंड देन बहुत बॉलिंग में अच्छा मैं स्टैट्स फुल है। विशफुल थिंकिंग में चला गया. जो प्लेयर्स नहीं खेलने वाले हैं शायद उनको ले लिया मैंने, वरुण एंड अर्शदीप एंड विद शाहीन हम्म अफरीदी. बट मैंने बैकअप में इसलिए शमी एंड आई थिंक नसीम हम्म। रखा है बिकॉज वरुण एंड अर्शदीप का डाउटफुल है. तो या दिस इज माय ड्रीम 11. नहीं, इट्स अ वेरी गुड टीम बट आई विल पिक रोहित बिकॉज बिग मैच he प्लेयर. will he will give a fast start and दूसरी तरफ से from Pakistan side Imam is a good pick actually. Imam consistently run तो score करेगा, so that is for sure if he plays at all first. और शाहीन को मैं नहीं रखूंगा, मैं रखूंगा हारिस रऊफ को. मैंने लास्ट मैच में भी हारिस रऊफ को रखा था. मुझे लगता है कि जो फर्स्ट चेंज बॉलर आता है हारिस रऊफ, तो अगर पिच थोड़ा लाइवली है तो वो रहेगा. एंड आई विल पिक अर्शदीप एंड वरुण जो तूने पिक किया है. आई विल पिक द सेम टू बॉलर्स. और आई विल ऑल्सो पिक हार्दिक पांड्या बिकॉज मुझे लगता है फिनिशर अगर ही इज कभी ऑल्सो वेरी जरूरत पड़े इंडिया मोटिवेटेड को. व्हेनेवर वी प्ले पाकिस्तान. ही इज वेरी मोटिवेटेड. हाँ हाँ, ही इज मोटिवेटेड एंड एंड आज उसकी कोहली बैटिंग भी रोहित तो आएगी, रहेंगे. आज उसकी बैटिंग भी आएगी. गिरेंगे एंड विकेट मैं थोड़े. बाबर को रखूंगा एक्चुअली अपने ड्रीम 11 में जस्ट बिकॉज मुझे लगता है वो थोड़ा लॉ ऑफ एवरेजेस आज वो थोड़ा टेंटेटिवली खेलेगा और थोड़ा बड़ा खेलेगा, तो मुझे लग रहा है बाबर लास्ट मैच में को भी यही हुआ रखना था. चाहिए. अपने रन्स के लिए खेला था. हाँ, अपने रन्स के लिए एटलीस्ट वो रन्स तो बना देगा, तो ड्रीम 11 ठीक है, मुझे विल ऐसा काउंट फीलिंग आ दैट. रहा है कि इंडिया ऐसा अच्छा खेल रही होगी आज और अचानक से आगा विकेट्स लेगा. ही इज ऑल्सो ओ माय वेरी गॉड, आगा आगा को भी रखना फर्स्ट टाइम ही पड़ेगा, इज हाँ प्लेइंग यार. अगेंस्ट इंडिया मैन. इज आई थिंक ही इज वेरी क्लेवर कस्टमर. हम्म. यू नो इंडिया हैज टू वॉच आउट फॉर हिम. मैं वो देख रहा था हारना मना है शो में, उसमें किसी ने आगा को प्रेडिक्ट किया है एज मैन ऑफ द मैच फॉर टुडे. दो या लोगों ने कोहली को किया है और एक किसी ने बाबर को किया है और एक ने आगा को किया है. जॉयदीप ने भी आगा तो को आज हाईएस्ट स्कोरर प्रेडिक्ट किया है बाय द वे. नहीं, ही प्लेज विद लॉट ऑफ इंटेंट बट वही है ना भाई, जडेजा और अक्सर को मतलब कि टू गेट अराउंड दैट टू प्लेयर्स रोटेशन ऑफ स्ट्राइक वो सब, वो टेस्ट होगा भाई. आगा आज टेस्ट होगा. ही प्लेज विद लॉट ऑफ इंटेंट बट उसको इतने इजीली बाउंड्रीज नहीं मिलेंगे इनके अगेंस्ट जैसे उसको बाकी अटैक्स के अगेंस्ट एक रिलीज शॉट मिल जाते हैं. तो बहुत क्लेवरली खेलना नहीं पड़ेगा बट ही पाकिस्तान फाइंड को हिज बहुत. वे. बैटिंग तो मुझे उसका बहुत पसंद है बिकॉज ही प्लेज अग्रेसिवली. उसका शॉट्स अच्छे खेलता है वो लेग साइड में. एंड वो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर एक जो उसका नया सिक्स मारता है आजकल, बहुत बार वो खेलता है शॉट. एक्चुअली पाकिस्तान को थोड़ा प्लान करके आना चाहिए. प्रॉब्लम वो है कि ये लोग प्लानिंग बहुत कम करते हैं. इनको पता होना चाहिए कि हम कितना रन्स बनाएं, कितने ओवर्स में, इस फेज में कितना रन्स बनाएं. ये लोग कैलकुलेशन आते होनी हैं बस चाहिए. कि हम सिचुएशन एसेस करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या होगा, याद फिर है ये लोग वो स्टक हो जोनाथन जाते हैं. ट्रॉट ऐसा शीट लेके बैठता था, दिखाता था दूर से कि 50 नहीं हुए 10 ओवर में वर्ल्ड कप में, 100 नहीं हुए 20 ओवर में. वैसा ही पाकिस्तान को हम्म चाहिए एक्चुअली कोच, जो उनको ऐसा गाइड करता हम्म. है ड्यूरिंग द 50 ओवर्स की भाई अभी देखो 4.5 का ही रन रेट है, हमें इसको 5.5 पे लाना है. तो भाई इनके एक तो सारे कोचेस ही बॉलिंग कोच रहते हैं. अजहर महमूद है और वो अकीब जावेद है और भी कुछ ऐसे कोचेस हैं. मुझे तो समझ नहीं आता ये लोग एक प्रॉपर गुड बैटिंग कोच क्यों नहीं रखते. मतलब इट्स बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग. या और दूसरा है, मुझे लगता है यार एक बार वो फहीम अशरफ को भी चांस देना चाहिए. नहीं, उनको स्क्वाड में लेके गए हैं तो भाई कभी खिला दो ना उसको भी, मतलब कि वो क्या करेगा. तुम्हारा टीम भी थोड़ा बैलेंस हो जाएगा. तुम में भी एक वन ऑफ शाहीन और वन ऑफ वैसे तैयब ड्रॉप ताहिर तो की नहीं जगह करेंगे. खिला सकते हैं, बताए बॉलिंग स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी पाकिस्तान की. हाँ, खिलाओ ना एंड ये सारे आज तो हाई ऑलराउंडर. टाइम है कि रिजवान या बाबर में किसी एक को थोड़ा अग्रेसिव खेलना पड़ेगा. आई थिंक रिजवान ही खेलेगा मोस्टली. वही बेचारा थोड़ा है जो थोड़ा सेक्रीफाइस हम्म. करता है अपना फॉर द टीम एंड ही हाँ, इज. रिजवान विल बी फायर्ड अप टुडे. रिजवान विल बी फायर्ड अप फॉर रिलीजियस रीजंस आल्सो. या यार उसका वो लास्ट टाइम सब जब वो रहता है. अहमदाबाद में खेला था तो या उसको क्राउड ने गिव बैक किया था. या हाँ. तो
हाँ आई थिंक रिजवान अगर 100 मारेगा तो पाकिस्तान जीत जाएगी। ही इज अ वेरी इम्पैक्ट प्लेयर शिखर, एक बात तो है। रिजवान में दम है, अगर उसने खेल दिया अच्छा तो वो डायरेक्टली, जैसा होता है ना कुछ लोग का, ट्रेविस हेड हो गया, रिजवान हो गया, ये लोग जब अच्छा हम्म, करते हैं इनकी टीम जीतती है। सो हाँ बट वेरी वही है ना, उसको इंपॉर्टेंट। वो स्ट्राइक रेट से 100 मारनी पड़ेगी, जो एक डिसेंट स्ट्राइक। एंड देख आई हाँ, थिंक अगर इज द तू बोल रहा है मोस्ट बैंकेबल प्लेयर टुडे, लाइक इफ यू आस्क मी, पाकिस्तान को सबसे ज्यादा किसके रन चाहिए? रिजवान के, आई थिंक। Yeah, he's a good 280, player. देख Mohammad Rizwan is probably one of the best keeper batsmen going around. एंड ही प्लेज वेल अगेंस्ट इंडिया। Yeah. अगर हम जो बात कर रहे हैं 280 290 की, तो उसमें रिजवान और आगा को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा, तभी दे विल रीच 280 290। सो यस आई गिल का भी एग्री कि देखना पड़ेगा, मतलब इवन दो इज इन सबलाइम फॉर्म, विल ही कम अंडर प्रेशर टुडे अगेंस्ट पाकिस्तान? तो वो भी देखना पड़ेगा। हाँ गिल इन बिग मैच, मतलब ऑनेस्टली टू बी ऑनेस्ट गिल बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बट आई नीड हिम टू गिव सम बिग मैच परफॉर्मेंसेस। यस। आई होप वो आए, क्योंकि ही इज बीन प्लेइंग वेल वर्सेस बांग्लादेश, इंग्लैंड। बायलैटरल किंग्स है, इंग्लैंड और बट आईसीसी में नहीं, दिखाना इंग्लैंड को तो मैं इन मिनोज ही कंसिडर करता हूँ, तुझे पता ही है। आई पड़ेगा। रेट देम एज मिनोज, प्योर मिनोज, नॉट इवन लाइक सो। So सो I feel like या Gill मैं is becoming like the Sachin of olden times. He will perform when there is no pressure, and then pressure आएगा तो he'll collapse, like zero out हो जाएगा, दो में out हो जाएगा. So that I want him, if he wants to यस prove that he's the यस king, he's the new king, प्रिंस, he is the इज प्रिंस, द hero. प्रिंस। I want him to perform in these kind of matches. एब्सोल्युटली। He cannot just play in like he'll score a double hundred against in एक bilateral में, and then 100 against England, तीन चार 50 मार देगा, 50 century against एंड Bangladesh, and then expect to be and then like एंड and देन वी then कॉल we हिम flop प्रिंस, या व्हाई वुड वी against. कॉल यू प्रिंस इफ यू हैव हिट अ डबल हंड्रेड अगेंस्ट बांग्लादेश? या No, it doesn't matter which team. Like you have to perform at important time. इंपॉर्टेंट टाइम, यस। जब शिखर एक और मेरा, India, this is like today. If India loses the first wicket early, Gill has to be there. Okay, I'm here. I'm going to take this game through, या he and did that not in against the a Bangladesh game match, he against did that, Bangladesh. he was And anchor for again, I'm Bangladesh. not comparing Bangladesh. Bangladesh is Hmm. not the team you make 100 against and you become a hero. Hmm. शिखर, अनदर माय प्रेडिक्शन इज अक्षर विल बी नंबर 4 टुडे। आई फील लाइक अगर ऐसा एक दो विकेट गिरेगा ना, अक्षर आएगा काउंटर अटैक करने, लाइक ही डिड अगेंस्ट द टी20 इन द टी20 वर्ल्ड कप आल्सो, इफ यू रिमेंबर। ही वो आल्सो। बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है प्रतीक, और वो ही आई थिंक केएल राहुल को पुश डाउन किया हुआ है जस्ट फॉर द क्राइसिस सिचुएशन। एंड अक्सर हैज बीन टोल्ड टू, द टॉप फाइव हैव बीन टोल्ड ऑल टू प्ले अ लिटिल बिट अग्रेसिव। ऑफ कोर्स विराट को भी थोड़ा एंकर करने बोला है इन्होंने, बट द अदर टॉप फोर और गिल भी एंकर। देख, गिल, विराट एंड केएल, they will never change their tempo. You have to understand that the dynamics, they will never change their tempo, and they have to, वो लोग देखेंगे कि हम पूरा इनिंग्स कैसा खेले। तो बाकी जो तीन बचते हैं, रोहित, श्रेयस एंड अक्षर, इन तीनों को टेम्पो अप। इसलिए आई हैव नो कंप्लेंट्स विद हाउ अक्षर गॉट आउट। आई नो लॉट ऑफ पीपल वेर क्रिटिसाइजिंग श्रेयस एंड अक्षर लास्ट गेम। आई हैव एब्सोल्युटली नो इश्यूज। दे हैव बीन भाई वहां गिविंग नेट रन रेट के लिए जाना ही था, नेचुरल चीज था। भाई तुमने स्लो कर दिया था गेम फालतू में, तो नेट रन रेट के लिए जाना था। आई डिडंट इवन से वन वर्ड अगेंस्ट देम व्हेन दे गॉट आउट, इफ यू नोटिस इन द ग्रुप, या बिकॉज आई टोटली एग्री कि these three have to go hard. देयर रोल They इज have to डिफरेंट। go hard. तो तो इनके आउट होने पे भी हमें ज्यादा वो नहीं करना चाहिए, बिकॉज इफ दे आर टेकिंग हाई रिस्क एंड गेटिंग आउट, एंड इफ दे आर मेकिंग रन अ बॉल और मोर देन रन अ बॉल, then I'll be happy. And that's such a Other blessing. three, Like six of the three can go with that freedom. And while Pakistan, yeah. I don't think anyone has that freedom. Maybe Aga does play with like that, but except him, there is nothing. No Yeah, one. Tayyab Tahir, Agha and Khushdil, they are all lower down the order. That's the Hmm. problem with Pakistan. No top मतलब order one is of going there like to play freely. That's the problem. their Except top Kapil, order strike rates are which is very not good. bad. मतलब कि कल दिखा रहा था लास्ट 2-3 साल में जो बाबर का स्ट्राइक रेट रहा है वो 65 ऐसा कुछ रहा है, That is और nice. वेरी बैड। एंड बाकी रिजवान का भी ऐसे 70s में ही रहा है। सो वो थोड़ा बैकफुट पे ले जाता है पाकिस्तान को। Yeah. इसीलिए मुझे लगता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, टू बी ऑनेस्ट प्रतीक, मैं अपना चीज बताऊं, आई फील स्किल वाइज इट्स अ ग्रॉस मिसमैच। इट्स अ Yeah. ग्रॉस मिसमैच बिकॉज वी हैव स्ट्राइक रेट्स इन हाई 80s और हाई 90s, एंड दे 90s, हैव 60s, हाई 70s. 60s और 70s। दिस स्ट्राइक रेट डिफरेंस इज ह्यूज। प्लस अगर आप तो इकोनॉमी रेट भी देखो ना, तो हारिस राउफ का ओडीआई में इकोनॉमी It's plus. 6.4 कुछ है। Wow. ठीक है, और हमारा कोई भी बॉलर इतना एक्सपेंसिव नहीं है, एंड
ऑल दीज बॉलर्स, मतलब एंड अब तो नसीम और हमारे बॉलर्स का स्ट्राइक रेट भी ज्यादा बेटर है शाहीन अफरीदी से। शाहीन बस नया आया था तब विकेट्स लेता था, नाउ तो ही हाँ, इवन नसीम एंड शाहीन का इकोनॉमी इज अबव 5 ओडीआई में। हम्म। बट मतलब कि अगेंस्ट गुड प्लेइंग गुड नेशंस। बट हमारे जो हैं सबका अच्छा इकोनॉमी, स्ट्राइक रेट एवरेज, बॉलिंग एवरेज भी काफी अच्छा है। और हारिस रऊफ का तो बॉलिंग एवरेज 43 है एक्चुअली Oh, वर्सेस इंडिया। ही गेट्स टेकन अपार्ट वर्सेस इंडिया फॉर सम he's रीजन। overhyped, I feel, तो just because of his pace. हाँ, तो वो चीज है कि स्किल में बहुत बड़ा, प्लस इन्होंने स्पिनर लिया नहीं यार। इनको चाहिए था एक अच्छा स्पिनर लेते, मतलब अपना नोमान साजिद में से ही किसी को ले आते ना यार, उसी में Yeah. से किसी को ले And आते। Shadab भी यार, Shadab such a good all-rounder, बैटिंग में इतना कर देता। हाँ, Also, Shikhar, किसी को तो India's ले never आते lost ना। a match in Dubai. That is also very interesting. They have only one या tie and वन 5 wins. टाइम वन टाइम वर्सेस अफगानिस्तान इन एशिया कप। और या नो लॉसेस, सो दैट्स आल्सो अ गुड रिकॉर्ड। होप लॉ ऑफ एवरेजेस डोंट कम टू बाइट अस बैक इन दुबई। तो बट या मैन, चलो देखते हैं फिर। होपफुली क्लोज देखते मैच हैं। होगा यार, थोड़ा मजा आएगा। हाँ हाँ हाँ। तो प्रतीक, यू वांट टू गो लाइव सम पॉइंट ऑफ द मैच टुडे? या डेफिनेटली डेथ ओवर्स में आज जाएंगे शिखर, फर्स्ट इनिंग्स में, एंड देन मे बी सेकंड इनिंग्स में भी थोड़ा। डेथ ओवर्स से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इनिंग्स के। So श्योर please श्योर। subscribe, guys, ठीक है। and keep an eye on Cricket Caviar. We will be bringing you more exciting analysis. So thank